इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बार त्रेता युग में भगवान शिव मां सती को लेकर अगस्त्य महाराज के पवित्र आश्रम पंचवटी में गोदावरी गंगा के तट पर पधारे। ऋषि जी ने पूजन किया, सौभाग्य सराहा। पूछा, महाराज कैसे आना हुआ? अरे प्रभु, हम कथा श्रवण करने आए। अच्छा, सुनाने लगे? बोले नहीं, आप ऊपर पधारे, हम नीचे बैठते हैं। शिव बाबा ने 9 दिन कथा सुनी। देखिए पंक्ति, कहत सुनत रघुपति गुण कछु दिन कहाँ रहे गिरे। कहत सुनत रघुपति गुण कछु दिन कहाँ रहे गिरे। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले पवन संग तेहि अवसर भंजन मोहि भारा। हरि रघुवंश लीने अवतार, तेहि अवसर भंजन मोहि भारा। हरि रघुवंश लीने अवतार। हृदय विचारत जात हर, केहि विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतर प्रभु, गए जान सदको। आपसे कोई अपना व्यवहार छिपा रहा हो तो उसको छिपाने देना चाहिए, उसको प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि छिपा रहा है तभी तक शीलता है, शालीनता है, मर्यादा है। इसलिए प्रभु को समझकर जय सच्चिदानंद जग पावन अस कहि चलऊ मनोज। सती अम्बा ने शिव बाबा की गति देखी तो उनको भ्रम हो गया। मां सोचने लगी, शिव जी जगत बंधे हैं, जगदीश्वर हैं, राजा के बेटे को प्रणाम करते हैं। पहली बात तो हम अपने से किसी को श्रेष्ठ माने, आज जिसको श्रेष्ठ माने उसके व्यवहार के प्रति शंका न करें। आज तो जिह्वा ऐसी विचित्र है, चाहे श्रेष्ठ हो चाहे कनिष्ठ हो, कहने में कुछ लगते नहीं। कोई टैक्स तो है नहीं बोलने में भारतवर्ष में। चाहे जो कह दो, पिताजी को कह दो, भैया जी को कह दो, अरे और तो और राजा को कह दो। ऐसा यह देश है, स्वतंत्र देश है। कम से कम इसका अनुशासन घर में हो कि हमको किसको क्या कहना है और किसको नहीं कहना है, वरना गति सती मैया जैसी हो जाएगी। सती मां ने अनेक प्रश्न खड़े कर लिए। बाबा ने समझाया, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि। आगे छंद है। मां को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब बाबा ने कह दिया, जो तुमरे मन यति संदेह हो, तो किन जाई परिचारे। तब लगी बैठिया हूँ बट छाही, जब लगी तुम ऐहु मुनि पाही। तब लगी बैठिया हूँ बट छाही, जब लगी तुम ऐहु मुनि पाही। बड़ा छोटे की परीक्षा करे ये तो समझ में बात आती है, छोटा बड़े की परीक्षा करेगा ये बात समझने से परे। माता जी गई। यद्यपि शिव बाबा ने कहा था कि करेहु विवेक विचारी, जिससे कोई कलेश ना आवे, परंतु पुन पुन हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेही जेही आवत नर। माँ का वेश बना लिया, सावधान।
किसी का रूप उधार नहीं मिलता है, वेश उधार मिलता है। गहना मिल जाएगा और चमकाने वाला सामान मिल जाएगा, चेहरा थोड़ी मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। वैसा बना जा सकता है केवल वेश पहनकर, स्वरूप नहीं मिल सकता है। सती माता का स्वरूप तो वही है, सीता मां जैसा वस्त्राभूषण धारण कर ली, भगवान से तो माया क्या हो छिपनी। लक्ष्मण जी देखे मौन रह गए। परमात्मा ने आगे बढ़कर प्रणाम किया। अयोध्यांधरे दशरथ महाराज का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। अरे सती जी बोली, मैं तो सीता जी बनी हूं, ये मुझे ही प्रणाम करते हैं। भगवान तो भगवान है हो, प्रणाम नहीं किए। प्रणाम के बाद भगवान ने कुशल पूछी। कहे वो बहोरी कहाँ वृष और आप विपिन सती माँ के पांव तले जमीन खिसक गई, घबरा गई मैया। चलूंगी तो क्या कहूंगी, ये तो मुझे पहचान गए। बुद्धि काम नहीं करे, बैठ गई। भगवान ने दर्शन कराया, समेटा माया को। सती माँ उठकर चली। बाबा के पास जैसे मैया पहुंची हैं, बाबा ने कुशल पूछी। सावधान, गलती मनुष्य से एक ही बार होती है, दूसरी बार नहीं होती है। दूसरी बार हो गई तो वो तीसरा होते होते अपराध की श्रेणी में प्रवेश कर जाएगी। हम करें, आप करो, कोई करे, गलत करने वाले व्यक्ति का मन गलत न करने को प्रेरित करता है। परंतु जब गलत जीव करने लगता है तो धीरे धीरे उसको अभ्यास हो जाता है। अरे वो तो बड़की गलती करते हैं, हम तो खाली छोटकी किए हैं। लो, अपना सर्टिफिकेट हम स्वयं बनाने लगते हैं। हाँ, वो इतने दिन छुट्टी जाते, हम तो 2 दिन छुट्टी हुए। लो, बन गया। और हम जब अपने करनी का सर्टिफिकेट स्वयं साइन करने लगते हैं, हस्ताक्षरित करने लगते हैं, तो हमको हमारे बारे में विचार करना चाहिए। बाबा ने माँ से बड़ी अच्छी बात कही। लीन्हि परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब पार। जरा इस दोहे के सूक्ष्म भाव का दर्शन करिए। लीन्हि परीक्षा कवन विधि, कहु देवी सब बात। बाबा ने नहीं कहा, बाबा ने कहा कहु सत्य सब। किसी आदमी को ये कहना पड़े, भाई देखिए सत्य बोलिएगा, इसका मतलब ही आप तक झूठे बोलते हैं। किसी को कहना पड़े कि भाई कम से कम ये बात सत्य बोलिएगा, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो बात सत्य नहीं बोले थे। अब देखिए ये सत्य बोलना होगा। बाबा ने बांधा, लेकिन भैया एक बार यदि फिसले तो फिसले, गए तो गए। जिस माया का वेश धारण किया मां सती ने सीता मैया का, उस माया ने आसन जमा लिया। प्रेरित करके सती जी से झूठ कहलवा दिया। मैया बोली कछु न परीक्षा लीन गोसाई, बस कीन्ही तुम्हारे ही ना। मैंने कुछ परीक्षा लिया नहीं, आपने जैसे प्रणाम किया था मैंने भी प्रणाम कर दिया। बात बैठने वाली नहीं, क्योंकि बाबा ने बहुत समझाया था, अति संदेह हो गया था। तब मेरे बाबा, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती चरित सब बहुरी राम मायु सिरनावा, एहि तन सती भेंट मुहि नाही, शिव संकल्प कीन मन मान। एहि तन सती भेंट मुहि नाही, शिव संकल्प कीन मन मान।
अंदर से इतने दुखी हुए कि सती मैया ने क्या, अरे सीता माँ का वेश धारण कर लिया, अब तो इनमें मेरी मातृ निष्ठा हो गई। इस शरीर में रहते सती जी से पति पत्नी इस नाते से भेंट संभव नहीं है। आकाशवाणी ने प्रशंसा किया। भगवान शिवाय कैलाश अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करते हुए शिव जी समाधिस्थ हो गए। 87,000 वर्ष शिव बाबा समाधि में रहे। सती मां गणों के साथ सेवा करती रही। परिणाम 87,000 वर्ष बाद जब शिव बाबा ने मुख खोला, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत पति जाय शंभु पद वंदन की, सन्मुख शंकर भगवान की कथा सुनाने लगे भूत भावन शिव बाबा। लेकिन माँ का मन फिर नहीं रम रहा है। मैं आपको पहले ही निवेदन किया कि भगवान की कथा कान पार कर सुनी जाए, एकाग्र होकर। बिच्छू भी डंक मारे तो पता न चले। एकाग्रता का अभ्यास हो गया, हमसे कोई सुखी नहीं। मनुष्य की आज सबसे बड़ी समस्या है कि वो जहां रहता है वहां रहता नहीं। जहां रहता है वहां नहीं रहता, और जहां नहीं जा पाता वहीं कहीं से भी रहता है। ये कठिनाई है जीव की। हमारे एक बड़े अच्छे मित्र थे चित्रकूट में, उनको मैं बार बार कहता था, गुप्ता जी जहां रहिए वहीं रहिए। कहते थे गुरुजी वहीं तो हैं। हमने कहा हमको डर लग रहा है कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। स्कूटर से जा रहे थे, बाएं हाथ दिए, मुड़ गए दाएं, पीछे वाला जीप मार के चली गई। क्योंकि जाना था दाहिने, दिमाग में तो दाहिने चल रहा था, लेकिन हथवा बाएं का उठ गया। वो जाना गाड़ी वाला की बाएं जाइए, चले गए दाएं, लपेट दिया। हम जहां रहें वहीं रहे हो। सुखी होने का महामंत्र है, इसी कोई फीस नहीं है। घर में रहिए तो घर में रहिए, प्रतिष्ठान में रहिए तो प्रतिष्ठान। घर और प्रतिष्ठान को गबड़ चौथ न करिए। घर घर है, प्रतिष्ठान प्रतिष्ठान है। अरे भाई 10 से 5 6 नहीं 7 मान लीजिए। 7 के बाद तो फ्री होइए। 24 घंटे उसी में सने रहेंगे तो अपना जीवन कब जिया जाएगा? अपने जीवन को भी समय चाहिए ना। ये बाबा की कथा है, दर्शन करेंगे आप। बाबा अपनी दुनिया में रहते हैं तो एकदम आनंद में रहते हैं। हम अभ्यास करें। 24 घंटा हम यदि कोल्हू के बैल की तरह एक ही यात्रा करते रहेंगे तो इस मानव जीवन का कोई अर्थ होगा ही नहीं, समाप्त हो जाएगा। इसलिए कार्य और जीवन का हमारे वर्गीकरण ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है। हमारे हर व्यवहार का वर्गीकरण, जीवन का वर्गीकरण हो। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।